नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, 2 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ ये वीडियो आपके सामने उपस्थित है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। केरल में स्थित मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य के नियंत्रण में है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। सही उत्तर है बी, तमिलनाडु। केरल में स्थित मुल्ला पेरियार बांध तमिलनाडु के नियंत्रण में है। मुल्ला पेरियार बांध केरल राज्य में स्थित है और तमिलनाडु के नियंत्रण में है। लंबे समय से ये विवाद चल रहा है क्योंकि केरल में रहने वाले जो निचले इलाकों के लोग हैं उन वैसे लाखों लोगों के लिए खतरा है और ये तमिलनाडु के 5 जिलों में 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की सिंचाई करता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 10 नवंबर तक मुल्ला पेरियार बांध में अधिकतम जलस्तर 139.50 फीट होना चाहिए। बांध पेरियार नदी के ऊपरी क्षेत्र में स्थित है जो कि तमिलनाडु से निकलती है और केरल में बहती है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। स्वामी फंड के फंड मैनेजर कौन हैं? ऑप्शंस हैं आदित्य बिरला सन लाइफ, SBI कैंप, कोटक महिंद्रा, केनरा रोबेको। उत्तर है SBI कैंप। देखिए प्रश्न क्या था कि स्वामी फंड के फंड मैनेजर कौन है? स्वामी फंड के फंड मैनेजर है SBI कैंप। अब देखिए SBI कैंप सस्ती और मध्यम आय आवास के विशेष विंडो का फंड मैनेजर है। हाल ही में इस फंड ने मुंबई में एक आवासीय परियोजना में किए गए अपने निवेश से पूरी तरह बाहर निकलने की घोषणा की है। इस फंड की स्थापना 2020 में उन किफ़ायती आवास परियोजनाओं को अंतिम मील तक वित्त पोषण प्रदान करने के लिए की गई थी जो वित्तीय संकट के कारण अटकी हुई हैं। स्वामी ने 9,500 करोड़ रुपए से अधिक की 95 परियोजनाओं को मंजूरी दी है जो 57,700 से अधिक घरों को पूरा करेगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस संस्थान ने द रोड फ्रॉम पेरिस इंडियाज प्रोग्रेस टूवर्ड्स इट्स क्लाइमेट प्लेज शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? ऑप्शंस हैं नीति आयोग, प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद, नाबार्ड, WWF। आंसर है बी, प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद। प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद ने द रोड फ्रॉम पेरिस इंडियाज प्रोग्रेस टूवर्ड्स इट्स क्लाइमेट प्लेज इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इसने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर भारत के कार्यों की अपनी वार्षिक समीक्षा जारी की। NRDC यानी प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी पर्यावरण संगठन है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत बड़े पैमाने पर अपने पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर है। यानी ये रिपोर्ट भारत के लिए पॉजिटिव है। इसमें यह भी कहा गया कि देश को 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन को 33 से 35% तक कम करने के अपने लक्ष्य को पूरा करना है और 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से स्थापित बिजली क्षमता का 40% हासिल करना है। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु। आंसर है बी, कन्नड़। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने कन्नड़ को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। जॉर्जिया के गवर्नर हैं ब्रायन P. केम्प। इन्होंने घोषणा की है कि 1 नवंबर को कन्नड़ भाषा और राज्योत्सव दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। जॉर्जिया कन्नड़ के लिए इस तरह की घोषणा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक कन्नड़ राज्योत्सव मनाने के लिए तैयार है और जॉर्जिया अमेरिका में सबसे बड़े भारतीय प्रवासियों में से एक है। कन्नड़ सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली शास्त्रीय भाषाओं में से है जिसमें समृद्ध साहित्य और शिलालेख 450 ईसा पूर्व के भी हैं। पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। सिटिंग बुल जो हाल ही में खबरों में रहा था, ये क्या था? सिटिंग बुल एक देशी नेता थे, तो ये कहाँ से संबंधित थे? ऑप्शन से ग्रीक, अफ्रीकी, अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई। सही उत्तर है सी, अमेरिकी। सिटिंग बुल एक देशी अमेरिकी नेता था। सिटिंग बुल एक प्रसिद्ध हंक पापा लकोटा नेता थे जिन्होंने संयुक्त राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ
प्रतिरोध के वर्षों के दौरान अपने लोगों का नेतृत्व किया था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दक्षिण डकोटा के एक व्यक्ति एर्नी लापोइंटे को 19वीं शताब्दी के मूल अमेरिकी नेता सिटिंग के परपोते के रूप में पुष्टि की है। बैल नेता के बालों के नमूनों की जांच करके और वाशिंगटन डीसी में वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सिटिंग बुल के बालों के एक छोटे से नमूने से इसका डीएनए लिया। राष्ट्रीय एकता दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 20 जुलाई, 31 अक्टूबर। सही उत्तर है डी, 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। प्रत्येक साल इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के एकीकरण में महान योगदान दिया था। केंद्र सरकार ने 2014 से 31 अक्टूबर को इसी रूप में मनाने का फैसला किया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण यानी NCLAT का चेयरमैन नियुक्त किया है? ऑप्शंस है ES वेंकटरमैया, SA बोबडे, अशोक भूषण, SC अग्रवाल। सही उत्तर है सी, अशोक भूषण। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया है। इसके अलावा मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रामालिंगम सुधाकर को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NCLT और NCLT के शीर्ष पदों पर यह स्थायी नियुक्ति 1.5 साल से अधिक समय के बाद हुई है। सेवानिवृत्ति होने के कारण तभी से दोनों ही पद खाली पड़े हुए थे। 8वें प्रश्न पे चलते हैं। ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? ऑप्शन हैं 40%, 80%, 100%, 50%। सही उत्तर है सी, 100%। ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट देने की घोषणा की है। ये छूट 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी। ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के तहत राज्य वाहनों के बेस प्राइस पर 2 पहिया वाहनों के लिए अधिकतम 5,000 रुपये, तिपहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये और चौपहिया वाहनों के लिए 50,000 रुपये की सब्सिडी देगा। चलते हैं 9वें प्रश्न पर। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES ने किस शहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, चेन्नई, पटना, लखनऊ। सही उत्तर है बी, चेन्नई। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। हाल ही में देखिए कि चेन्नई में मानवयुक्त महासागर मिशन लॉन्च हुआ, इसका नाम है समुद्रयान। भारत इस प्रमुख महासागर मिशन में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ इलीट क्लब में शामिल हो गया है। इनके पास ऐसी गतिविधियों के लिए विशिष्ट तकनीक और वाहन उपलब्ध है। ये देखा जाए तो भारत का पहला अद्वितीय मानवयुक्त महासागर मिशन है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और साथ ही साथ दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना भी है। 10वां प्रश्न है कि UIDAI ने भारत सरकार से किस बिल में छूट की मांग की है? ऑप्शंस हैं हमारे भारतीय जन सुरक्षा बिल, भारतीय डाटा बिल, व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल। UIDAI ने भारत सरकार से व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल से छूट की मांग की। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कानूनों के दोहरेपन से बचने के लिए भारत सरकार से व्यक्तिगत डाटा संरक्षण कानून से छूट की अपील की है। UIDAI इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। ये भारत के निवासियों के लिए आधार नामक विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने के लिए स्थापित किया गया था। इसी तरह से व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत की संसद में एक विधेयक पारित किया गया था। ये विधेयक डाटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करके व्यक्तिगत डाटा के प्रसंस्करण के लिए रूपरेखा तैयार करना चाहता है। चलते हैं 11वें प्रश्न पर। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है?
ऑप्शन से राहुल गुप्ता, अनिल कुमार, मोहन सेठ, राहुल सचदेवा। सही उत्तर है ए, राहुल गुप्ता। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी राहुल गुप्ता को सौंपी है। भारतीय अमेरिकी राहुल गुप्ता को अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी सौंप दी है। राहुल गुप्ता व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी का नेतृत्व करने वाले पहले डॉक्टर बन गए हैं। ये जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन में भी मेडिसिन विभाग में क्लिनिकल प्रोफेसर रह चुके हैं। साथ ही वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में स्वास्थ्य नीति प्रबंधन और नेतृत्व विभाग में सहायक प्रोफेसर भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी इनमें से कौन बन गए हैं? ऑप्शन से ट्रेंट बोल्ट, राशिद खान, कुलदीप यादव, हसन अली। सही उत्तर है बी, राशिद खान। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? वो हैं राशिद खान। राशिद खान अब T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने 53वें इंटरनेशनल में विकेट्स का शतक पूरा कर लिया। खास बात यह है कि ये इनके नाम वनडे इंटरनेशनल में भी सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। आगे बढ़ते हैं हम। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कितने करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है? ऑप्शन हैं 40 करोड़, 65 करोड़, 15 करोड़, 85 करोड़। सही उत्तर है ए, 40 करोड़। देखिए, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40 करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है। नीति आयोग की एक लेटेस्ट रिपोर्ट से ये पता चलता है कि कम से कम 30% आबादी या 40 करोड़ लोग, जिन्हें मिसिंग मिडल कहा जाता है। देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, मिसिंग मिडल। ये स्वास्थ्य के लिए किसी भी वित्तीय सुरक्षा से वंचित है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHC प्राप्त करने के लिए नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत के मिसिंग मिडल के लिए स्वास्थ्य बीमा में ये कहा है कि स्वास्थ्य बीमा या आश्वासन कवरेज का विस्तार एक आवश्यक कदम है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि अनौपचारिक कार्य में जो भी कार्यरत हैं इस क्षेत्रों में, और साथ ही शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक, अर्ध औपचारिक या औपचारिक व्यवसायों में काम करने वालों में ये मिसिंग मिडल शामिल है। इसके साथ हमारे ये प्रश्न समाप्त होते हैं। चलिए इसका एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा कि केरल में स्थित मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य के नियंत्रण में है? ये तमिलनाडु राज्य के नियंत्रण में है। स्वामी फंड के फंड मैनेजर कौन है? स्वामी फंड के फंड मैनेजर है SBI कैप। किस संस्थान ने द रोड फ्रॉम पेरिस इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड्स इट्स क्लाइमेट प्लेज शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? ये रिपोर्ट जारी की है प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद ने। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इन्होंने घोषणा की है बी, कन्नड़ भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की। सिटिंग बुल जो हाल ही में खबरों में रहा था, एक देशी कौन सा नेता था? कौन से देश का नेता था? ये अमेरिकी नेता था। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है अशोक भूषण को। ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क पर कितने प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है? ये घोषणा की गई है 100% तक की छूट देने की। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया? ये लॉन्च किया गया है चेन्नई में। UIDAI ने भारत सरकार से किस बिल से छूट की मांग की है? ये मांग की गई है व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल से। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? ये जिम्मेदारी सौंपी गई है राहुल गुप्ता को। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं राशिद खान। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कितने करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है? इसका सही उत्तर है ए, 40 करोड़। और इन लोगों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं मिसिंग मिडल। ठीक है, ये हमारे आज के कुल
13 प्रश्न थे जिनका क्विक रिवीजन भी हमने देखा। फ्रेंड्स, इसके साथ ही कुछ और भी श्रृंखलाएं हम शुरू कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए और काफ़ी मेहनत करके हम आपके लिए ये वीडियोज़ लाते हैं, तो इन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। जल्दी ही अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।